अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम हेल्दी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं या हेल्दी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अल्टीमेट हमारा गोल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल ही जो है ना है। इसको हम जो है ना कुछ तरीकों से जो कि कंपलसरी हैं उनको हम करके अपनी लाइफ को कम से कम मिनिमम लेवल पे हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर इनको मेंटेन करेंगे तो आप सुपर हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पहले पहले नंबर पे आ जाती है आपकी स्लीप। अब इस स्लीप में कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद आपकी 24 घंटों में बहुत जरूरी है। अब नींद को स्प्लिट आपने कैसे करना है कि कम से कम हम कहते हैं कि 5 घंटे की वो स्लीप हो आपकी जिसमें आपको एक सिंगल मिनट के लिए भी डिस्टरबेंस ना हो, यानी कि 5 घंटे आप मुसलसल सोते रहें। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे की 1 1 घंटे की 2 नैप्स ले लें या 2 घंटे की एक नैप ले लें, जिसको हम दोपहर में अगर सोएं तो कैलूला कहते हैं, खाने के बाद अगर सोएं जो सुन्नत भी है। ठीक है, तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपने जरूर मेंटेन करनी है। अगर 8 घंटे की हो जाए तो बेहतरीन है। ठीक है, नहीं तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपकी जरूर होनी चाहिए है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज से आप जान नहीं छुड़ा सकते, जितना भी बचने की कोशिश करें कि जी मैं इस तरह डाइट अपनी कम कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, डाइट कम कर लेंगे तो आप इतने मोटे या चबी नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज क्या करती है, एक्सरसाइज आपके जो अंदर के आर्गन है ना उनको स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्जांपल हार्ट की एग्जांपल ले लें, ये हार्ट को स्ट्रेंथन करती है। शुगर को तो यूटिलाइज करती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, डिफरेंट ग्लैंड्स के परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट स्टेचर्ड हैं, अगर आपका कद छोटा है तो आपके बच्चों का भी कद छोटा हो सकता है। लेकिन उन बच्चों को अगर जो है ना छोटी एज में ही एक्सरसाइज की तरफ लगा दे जाए, अगर उनका फॉर एग्जांपल हाइट रहनी है 5 फीट, तो आप उसको इजिली 5 जो है ना फीट में 2 इंच इजिली इंक्रीज कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज की बदौलत। ठीक है, अब एक्सरसाइज एक तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है और हाइट बढ़ाने के लिए भी जरूरी है अगर छोटी एज में शुरू करा देते हैं तो। अब एक्सरसाइज करनी कितनी चाहिए, डेली का मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली के कम से कम भी 15 मिनट्स आप इसके लिए स्पेयर जरूर करें। उस 15 मिनट्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो फिजिकल जो है ना एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी जिम्नास्टिक वगैरह इस किस्म की जो है ना जो आप एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। या फिर 15 मिनट्स की विगुरस वॉक करें। विगुरस वॉक से मतलब ये है कि कम से कम भी आपके हार्ट बीट 100 क्रॉस कर जानी चाहिए। ऐसी वॉक आप कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक जिसको कहते हैं हम कर रहे हो, कि आपकी 100 जो हार्ट बीट है वो 100 क्रॉस कर जाए। उसके बाद क्या है, हेल्दी ईटिंग्स हैं। हेल्दी ईटिंग्स में मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो। ठीक है, हेल्दी ईटिंग्स में उसमें ब्रेकफास्ट आ जाता है। ब्रेकफास्ट आप जो है ना अपने रूटीन से भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें ऑयली चीजें ज्यादा ना हो, उसमें फ्राइड चीजें ज्यादा ना हो। ठीक है ना, ये आप जो है ना ब्रेकफास्ट उसमें कर सकते हैं। वो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट इलाकों में जो है ना वो डिफरेंट तरीके से ब्रेकफास्ट अपना करते हैं, लेकिन उसमें इस चीज को यकीनी बनाए कि उसमें फ्राइड चीजें ना हों और स्वीट्स का इस्तेमाल ज्यादा ना हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लंच। लंच आमतौर पे जो है ना जो वर्किंग पर्सन हैं उनका तकरीबन ऑफिस में ही होता है लंच। या तो घर से लंच बनवा के जाएं या फिर एक ऐसी जगह से अपना लंच मुंतखब करें जहां पे मिर्च मसाला बहुत कम यूज होता है जिस खाने में। ठीक है, और आपको पता हो कि जी ये शेफ जो है ये क्लीन है, अच्छी जगह पे खाना बनता है, इसका जो है ना क्लीनलीनेस जो है ना मेंटेन की जाती है इस जगह पे जहाँ पे खाना बनता है, और अब आपको सर्व भी अच्छे जो है ना प्लेट्स में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप अपना वो बना लें, मामूल बना लें। उसके बाद आ जाता है डिनर। डिनर आमतौर पे घरों में होता है। ठीक है, इसमें भी जो है ना आप वेजिटेबल्स को ज्यादातर अपना वो बनाएं, लंच में और डिनर में वेजिटेबल्स को ज्यादा कंटेंट वेजिटेबल्स का रखें। इसमें आप मीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही स्वीट्स जो है ना वो उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है, कम से कम स्वीट्स लेनी है अगर लेनी भी पड़ जाए तो। ठीक है, स्वीट्स में ये है वो जो है ना मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्वीट्स में कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्नैक्स।
स्नैक्स ये है कि खाने के दरमियान, जैसे लंच और डिनर है, इसके दरमियान में अगर आपको भूख लग जाती है तो आपने क्या खाना है, आपने कोई यानी कि लो कैलोरी डाइट लेनी है। लो कैलोरी डाइट क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको आम सेटिंग में बताऊं तो बिस्किट्स खा लें, ठीक है। बिस्किट्स में भी वो बिस्किट जिसमें स्वीट्स ज्यादा नहीं होती, जैसे जीरा प्लस हो गया और टक हो गया, ये चीजें होती हैं। इनमें कैलोरीज की अमाउंट बाकी बिस्किट्स की निस्बत बहुत कम होती है, ठीक है। इनको आप यूज कर सकते हैं, या इवन सैलेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कचूमर सैलेड होता है जिसमें खीरा, गाजर, बंद गोभी वगैरह, ये जो है ना चीजें कटी हुई, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं स्नैक्स में। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका रिलेशन आपके ऑफिस में कैसा है, आपके घर में कैसा है, बीवी के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है। अगर सिंगल है तो डेफिनेटली ये मैटर करेगा आपके पेरेंट्स के साथ और आपके कुलीग्स के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। एक जो है ना पिछले दिनों में कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर दो जो है ना 60 के लोग मिलके बैठते हैं, यानी कि फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, दो अगर 60 साल उनकी उम्र है मिलके बैठते हैं तो वो 30 साल के लगते हैं। यानी कि उनकी बातें जो होती हैं वो उन चीजों को रिमेंबर करते हैं जो उन्होंने आपस में 30 साल पहले गुजारी होती हैं। इसी तरह अगर 5 दोस्त मिलके बैठते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, तो वो फिर बचपन, अपने बचपन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने रिलेशनशिप लोगों के साथ मेंटेन रखना है अपना, जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं खास तौर पे, ठीक है। जब आप जाते हैं तो आप बातें करते हैं पुरानी अपनी, तो आपको एक आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है उससे, ठीक है। उससे फिजिकल आपकी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं ऐसी, जो कि आपकी डिजीजेस को कम कर देती हैं, आपकी स्ट्रेस को कम कर देती हैं। तो इसलिए दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, घर में रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छा रखें, पेरेंट्स के साथ अच्छा रखें, बीवी के साथ अच्छा रखें रिलेशनशिप। उसके बाद आ जाता है वाटर का यूज। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। आप उनको भी देख सकते हैं अगर तफसील से देखना चाहते हैं कि वाटर को कैसे यूज करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कम अज कम भी अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहां पे आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, एसी वगैरह में काम करते हैं, तो 8 गिलास मैंडेटरी हैं आपके लिए, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। 8 गिलास वाटर आपने लेने हैं। जो मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है उसमें मैं कम अज कम भी 2 गिलास सुबह उठते ही निहार मुंह पानी के पी लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये अपनी रूटीन बनाई हुई है और कोई डिफिकल्ट नहीं है इस रूटीन को सेट करना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पसीना वगैरह आता है, आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे आपको पसीना बहुत आता है, तो फिर तो उस क्वांटिटी को बढ़ा देना, 10-12 गिलास इवन, यानी कि जिसे शिकंजवीन वगैरह कहते हैं, अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा आती है तो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद गुड फिनांसेस। अब एज सच ये हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये रोल बहुत प्ले करता है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आपके फिनांसेस अगर ठीक हैं, यानी कि आप अपने खर्चे अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी रोल प्ले करती है आपकी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मसाज। अब हमारे यहाँ जो है ना देहातों में चले जाएं तो मसाज बहुत कॉमन है, ठीक है। लोग मसाज करा रहे होते हैं अपना, खास तौर पे मेल्स हजरात अपना मसाज करा रहे होते हैं, अपने मालशी उन्होंने रखे होते हैं जी, हफ्ते में एक आध दफा जरूर मसाज कराना है, ठीक है। इससे भी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। लिमिट्स कार्ब्स। अब लिमिट कार्ब्स क्या है? ये आपके शुगर है एक किस्म की, ठीक है ना, जिसको आपने कम से कम करना है। अब जो हमारी जो है ना टेबल शुगर है, जो हम यूज करते हैं, चीनी जिसको हम कहते हैं, तो ये समझे ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। आप जितना नेचर के करीब होते जाएंगे ना, उतना ये जो कार्ब्स हैं आपके लिए लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चीनी अगर आप यूज करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप गुड़ जो है ना यूज करें, ठीक है ना। गुड़ में ये होता है वो थोड़ा सा नेचर के करीब होता है, ठीक है। तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप जो है ना बजाय इसके टेबल शुगर यूज करने के वो गुड़ को यूज करें, ठीक है। उससे चाय मत पीते हैं तो गुड़ को उसमें इस्तेमाल करें। जाहिर है टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप टेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर चीनी आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। गेट यूर बीपी चेक। मेरी रिकमेंडेशन में जो मैंने हालात देखे हैं, ठीक है, पेशेंट्स के, उसमें मैं आपको कहूंगा कि आप जो है ना बचपन से लेके ओल्ड एज तक कम अज कम भी वीक में 2 दफा अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। अगर यानी आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं, तो अब यानी कि यंग एज में है, तो फिर 6 महीनों में 2 दफा अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। यानी हर 3 महीने बाद अपना बीपी चेक करवाते रहे रूटीन में, चूंकि
इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं ब्लड प्रेशर को। ये बंदे को उस वक्त पता चलता है जब बंदा खत्म हो चुका होता है, यानी गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, हार्ट इतना जो है ना डिफेक्टिव हो चुका होता है उसका, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर वीक में डिफरेंट टाइमिंग्स में 2 दफा जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर कंट्रोल आ रहा है तो इस 2 दफा को मेंटेन रखें, यानी कि हर वीक में 2 दफा आपने चेक कराना है अपना ब्लड प्रेशर। अगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो फिर इसको जो है ना डिफरेंट आपने तरीका अपनाना है। उसमें ये करना है आपने कि एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने अगर सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर चेक करवाया है, डेट लिख देनी है, टाइम लिख देना है और ब्लड प्रेशर कितना आया है वो लिख देना है, ठीक है। इसी तरह किसी दिन दोपहर में करा देना है, किसी दिन इवनिंग में करा देना है, किसी दिन नाइट में करा देना है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर डिफरेंट जो है ना एक वीक में वो आपने चार्ट बनवा लेना है, ठीक है, एक वीक का। तो अपने फिजिशियन के पास लेके जाना है कि जी पिछले वीक में मेरा ब्लड प्रेशर ये रहा है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली देखेगा कि आपकी लाइफस्टाइल उसमें कैसा गुजारा, नमक तो ज्यादा यूज नहीं किया, चिकनाई तो ज्यादा यूज नहीं किया आपने, ठीक है। वो हिस्ट्री लेके आपको फिर आपको मेडिसिन अगर चेंज करनी हुई तो मेडिसिन चेंज करके देगा, लेकिन इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, डू नॉट ब्रेक लॉज। अब आप कहेंगे कि जी ये हेल्दी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। उसकी वजह ये है कि आप जब लॉज को फॉलो करते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, इन जो है ना इनर आपका सेटिस्फाइड फील करता है। तो ये इनर को सेटिस्फाइड फील कराना ही सबसे बेहतरीन रेमेडी है, ठीक है। और दूसरा, फिर जब आप लॉज को ब्रेक करते हैं तब आपको जो है ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें जो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा वो आपके सामने है, ठीक है। तो इन सब चीजों में से आप स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग्स, रिलेशनशिप और वाटर, ठीक है ना, इन 5 चीजों को तो अपना जो है ना मामूल बना लेना कि ये चीजें आपने जरूर करनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें स्लीप का मैंने बताया, एक्सरसाइज का, हेल्दी ईटिंग्स का, रिलेशनशिप और वाटर का। ये 5 चीजों पे आपने टोटल फोकस करना है, इन चीजों को आपने मेंटेन रखना है, तो आप हेल्दी लाइफ गुजार लेंगे। ये वो चीजें हैं जो बाकी हैं, जो बचती हैं हमारी, इनको अगर कर लेंगे फॉलो तो ये बेहतरीन हो जाएगा, जैसे होता है सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।